हमारे किसान आंदोलन तेज करेंगे, क्योंकि जो बैठे हुए जो सरकार लोग हैं, दूरी वाली सरकार पटना और दिल्ली में, वो किसान विरोधी लोग हैं। और जब तक इनसे हम लोग लड़ेंगे नहीं, तब तक किसानों के पक्ष में भलाई का कोई उम्मीद नहीं रखते। भारत में जो भी किसानों से पंगा लेगा, हम उससे पंगा लेंगे। यानी किसानों के लिए हम झगड़ भी सकते हैं, किसानों के लिए किसी हद तक हम जा भी सकते हैं, और ये किसानों के अधिकार पर अगर कोई हाथ रखेगा, कोई उंगली उठाएगा, कोई जबान निकालेगा, तो हम उसके खिलाफ मैदान में जाएंगे। जिसे जो करना होगा वो कर लिया जाएगा। इसलिए कि किसान इस देश की जान है। और ये कहना है नवनिर्वाचित सांसद जो है जगदानंद सिंह के पुत्र, उनका, यानी बक्सर से वो चुनाव जीत करके आए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, यानी सुधाकर सिंह, भली भांति आप उन्हें जानते हैं, किसानों के लिए वो लगातार लड़ते रहे हैं, और बक्सर से वो इस वक्त आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चुनकर गए। बाजाब्ता मीडिया से बातचीत के दौरान सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जो किसानों के खिलाफ रहेगा, जो किसानों से लड़ेगा, जो किसानों के साथ झगड़ा करेगा, हम उससे झगड़ लेंगे, और इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सुधाकर जो है वो किसानों की राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जहां जहां वो गए, जहां जहां लोगों से बात की, वो सबसे ज्यादा किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, बेरोजगारों की बात की। और एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया, और खास तौर से उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां भारत में किसान रैली हुई, बक्सर में भी किसान रैली हुई थी, राकेश टिकैत वहां आए थे और सुधाकर उसमें बहुत आगे आगे थे। तो सुधाकर ने यह भी कहा है कि जहां जहां किसान रैली हुई, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। इस लोकसभा में पूरा उन्होंने डाटा पेश किया है, और सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों के साथ अगर मोदी सरकार जबरदस्ती करती है, एमएसपी वाला जो वादा था उसको पूरा नहीं किया, और किसानों के लिए जो काले कानून लाए गए थे जिसे नरेंद्र मोदी ने वापस किया, तो ये सारी चीजें दर्शाती और बतलाती है कि किसानों से जो टकराएगा उसका सियासी नुकसान तो बाद की बात है। लेकिन अब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं, संसद से लेकर के सड़क तक जो भी किसानों से टकराने की कोशिश करेगा, हम उससे टकरा जाएंगे। जिसको जो करना होगा वो कर लेंगे। यानी बिहार की भाषा में यह कहा जाए कि हम फरिया लेंगे उससे। सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि किसान इस देश की रीढ़ है, और किसान से ही ये देश चलता है। इसलिए अगर अन्नदाता के साथ किसी तरह की जुल्म और ज्यादती होगी तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं, और उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और साफ तौर पे कहा, किसानों की नाराजगी ने नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखा, हालांकि एनडीए की सरकार है। और सुधाकर ने कल ही, हमने आपको खबर दिखाई थी, ये दावा उन्होंने किया, भविष्यवाणी की कि 8 से 9 महीने के अंदर जो है एनडीए की मौजूदा सरकार, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, सरकार गिर जाएगी। ये सुधाकर सिंह ने दावा किया। लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो किसानों से टकराएगा, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे और हम उससे टकरा जाएंगे।